वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खसारे में जाने वाले रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी को हुकूमत के माशी इस्लाहात के विजन का अहम हिस्सा करार दिया। वफाकी काबीना से खिताब में कहा कि कौमी एयरलाइन की निजकारी इंतहाई अहम संग मील है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुज़ाकरात की राह में असल रुकावट खुदबानी PTI है। ऐसा नहीं हो सकता कि वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की पेशकश करने से पहले नवाज शरीफ या एस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में ना लिया हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने एतराफ़ किया है कि लाहौर के दौरे के दौरान उनकी जानिब से गलत ज़बान का इस्तेमाल हुआ, लेकिन वो अमल का रद्द अमल था। उन्होंने अपने दौरे लाहौर के दौरान गलत ज़बान के इस्तेमाल पर माज़रत कर ली है। चेयरमैन पैमरा की तैनाती के लिए बनाई गई पार्लिमानी कमेटी ने अमरीन जान को पैमरा का सरबराह नामजद कर दिया। अमरीन जान को कमेटी अरकान ने मुत्तफ़िका तौर पर नामजद किया। अमरीन जान इससे पहले सेक्रेटरी इजलास भी रही हैं। इजलास में 5 नामों पर गौर किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किसी कानूनी अमल के बगैर गिरफ्तारी को इग़वा करार दे दिया। पुलिस के इख्तियारात से तजावुज़ के इक़दामात पर अदालती हुक्म में कहा कि प्रोसेस का गलत इस्तेमाल और इंसाफ के साथ खेलवाड़ हो तो तयशुदा उसूल है कि कार्रवाई कलअदम होगी। सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी है कि FIR की बुनियाद गैर कानूनी हो तो सारी कार्रवाई खत्म होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तय किया कि क्रिमिनल कार्रवाई कलअदम करार देने का स्कोप महदूद है। अदालत को ये गैर मामूली हालात में इस्तेमाल करना चाहिए। DIG की रिपोर्ट के मुताबिक मुलव्विस पुलिस एहलकारों को शो कॉज नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 26 नवंबर एहतजाज केस में हलीमा खान की 1 दिन की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदम पेशी पर 3 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने आखिरी मौका देते हुए हलीमा खान और दीगर मुल्जिमान को आइंदा समात तक मोहलत दे दी। मुकदमे में नामजद 3 मुल्जिमान के वकला ने 8 गवाहों पर जरा मुकम्मल कर ली। मजीद समात 5 जनवरी तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ के MNAs का अदियाला पुलिस के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक इस्तेहकाक लाने का फैसला। पुलिस के रवैये पर अफसोस का इजहार। डॉक्टर अमजद और साहिबजादा सिबगतुल्लाह को गुज़िश्ता रोज़ पुलिस ने अदियाला जाने से रोका था। दोनों अरकान ने GNU से गुफ्तगू में कहा कि बतौर अरकान असम्बली उन्हें पुलिस के सख्त रवैये का सामना करना पड़ा। अरकान असम्बली के साथ ऐसा रवैया है तो आम शहरियों का अल्लाह ही हाफिज है। हरिपुर में ज़िमनी इंतखाब से मुतालिक शफीउल्लाह जान के इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात गलत और गुमराह कौन है। शफीउल्लाह जान 7 रोज़ में अपनी पोजीशन की वजाहत करें, तस्दीक शुदा शवाहिद पेश करें, वरना कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मामले खुसूसी को वजाहत का नोटिस जारी कर दिया। कहा शफीउल्लाह जान ने इल्ज़ाम लगाया कि फॉर्म 47 इस्लामाबाद से जारी हुए, फॉर्म 45 को अपलोड नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने मामले का जायज़ा लिया, कोई शवाहिद नहीं मिले। बयान इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की कोशिश मालूम होता है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर का कहना है कि आज़ाद कश्मीर दोबारा किसी एडवेंचर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे के तमाम निकात पर अमल कर रहे हैं। 98% मामलात पर अमल जारी है। काबीना के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब कोई अफरा तफरी नहीं होने देंगे। मसाइल का हल बातचीत से निकलना चाहिए। पिछली हुकूमत में अवाम और हुकूमत के दरमियान दूरी आई थी, उन्होंने वो दूरी खत्म की है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध सेक्रेटेरिएट का गैर एलानी दौरा। 6 महकमों के सेक्रेटरी सुबह 9:30 बजे तक दफातर में गैर हाजिर पाए गए। वज़ीर आला सिंध के अहकामात पर चीफ सेक्रेटरी सिंध ने गैर हाजिर सेक्रेटरीज को इजहार वजूह के नोटिस जारी कर दिए। वज़ीर आला सिंध ने सिंध सेक्रेटेरिएट में जारी तरक्याती कामों का जायजा भी लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के तहत सरगोदा में नए चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह। चेयरपर्सन सारा अहमद ने कहा कि इंस्टीट्यूट में 100 बच्चों के लिए रिहायशी सहूलियात की गुंजाइश होगी। इस मौके पर बच्चों ने टेबलों पर परफॉर्मेंस पेश की। चेयरपर्सन सारा अहमद ने सूबाई वज़ीर कम्युनिकेशन एंड वर्क्स मलिक सुहेब अहमद बर्थ के हमरा चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट सरगोदा के मुख्तलिफ सेक्शंस का दौरा किया, बच्चों के साथ मुलाकात की और बच्चों के साथ केक भी काटा। पाकिस्तान बिजनेस फोरम के तहत कराची एक्सपो सेंटर में 700 पाकिस्तानी ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स नुमाइश के लिए पेश होंगी। ईरान और श्रीलंका के वफूद 3 और 4 जनवरी को होने वाली नुमाइश में खुसूसी शिरकत करेंगे।
पाकिस्तान इंटरनेशनल बिजनेस फोरम के सदर सुहेल अजीज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पाकिस्तान इंटरनेशनल बिजनेस फोरम पाकिस्तानी मसनूआत को प्रमोट कर रहा है। नुमाइश में फूड, प्लास्टिक, गारमेंट्स और दीगर शोबों के बिजनेसमैन शरीक होंगे। रेंजर्स ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल कराची में रेंजर्स रिक्रूट्स की 33वीं पासिंग आउट परेड की तकरीब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। रेंजर्स के दस्ते ने मोहसिन नकवी को सलामी पेश की। दौरान तरबियत बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले रिक्रूट्स में इनामात तकसीम किए गए। मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की काविशों की बदौलत कराची में हालात बेहतर हैं। कराची के इलाके लांठी में ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जाम बहक, ट्रेलर ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक जाम बहक खातून खुद मोटरसाइकिल चला रही थीं। ट्रेलर को कब्जे में लेकर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी गई है। मोटरसाइकिल राइडर बुशरा के अहले खाना का इंसाफ का मुतालबा। कहा कि बुशरा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में पुराने कपड़ों की फैक्ट्री में इंचार्ज थी। उखाड़ा में तदफीन के बाद कानूनी कार्रवाई करेंगे। साल 2026 के 2 दिन में हैवी गाड़ियों की टक्कर से कराची में 2 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा कि हुकूमत ने खतरनाक इमारतों को खाली करवाने और गिराने के लिए तरजीही इक़दामात का फैसला किया है। गैर महफूज इमारतों को फौरी खाली करवाया जाएगा। जो गैर महफूज इमारतें पहले ही खाली की जा चुकी हैं उन्हें गिराया जाएगा। मुतासरा रिहायशों की बहाली को यकीनी बनाया जाएगा। कराची में 588 इंतहाई खतरनाक इमारतों में से 471 का सर्वे असिस्टेंट कमिश्नर ने मुकम्मल कर लिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है पंजाब हुकूमत का सुथरा पंजाब प्रोग्राम पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुनफरिद पहचान हासिल कर चुका है। पंजाब की सफाई से बाकी सूबे भी मुतासिर हो रहे हैं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम से सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें फ़ायदा हासिल करने की ख्वाहिशमंद हैं। पंजाब हुकूमत बरतानिया के शहर बर्मिंघम को भी सुथरा पंजाब प्रोग्राम में रहनुमाई फराहम कर चुका है। पंजाब बड़ा भाई होने के नाते बाकी सूबों में अवामी फलाह के मनसूबे पर हर तरह की मदद के लिए तैयार है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि सफूरा टाउन की पहलवान कोट की सड़क से मुतालिक अगले हफ्ते टेंडर आ जाएगा। नाता खान फ्लाईओवर की साइड से निजी यूनिवर्सिटी तक भी सड़क बनाएंगे। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 31 जनवरी तक कयूमाबाद से शहीद मिलत वाला कॉरिडोर भी मुकम्मल करेंगे। BRT के माली मसाइल हुकूमत ने हल कर दिए। मार्च से जुलाई तक रेड लाइन के मुख्तलिफ हिस्सों का काम मुकम्मल करना है। 23 मार्च 2026 तक शारा भुट्टो का काम भी मुकम्मल कर देंगे। वादी कागान और वादी नीलम में बर्फबारी के बाद सयाहों के डेरे। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। बाबूसर टॉप, नागा पर्वत और गौहराबाद में भी बर्फबारी। बलूचिस्तान के शिमाली हिस्सा में सर्दी बढ़ गई। कलात में कम से कम दर्जा हरारत -7 और कोयटा में -2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, घोटकी और सखर समेत सिंध और पंजाब के मुतादिद अज़ला में सुबह के औकात में धुंध से मामूलात मुतासिर। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवेज सुबह देर तक बंद रही। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा कि पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। PTI अपने रवैये पर कंट्रोल नहीं करती। असम्बलियों में जाकर जिस तरह का माहौल बनाया जाता है वो किसी तरह अच्छी बात नहीं। मुल्क में इस वक्त जमहूरियत है, यही सिस्टम चल रहा है और इसी को चलाना है। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से टेस्ट खेलने वाले पहले मुसलमान क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। इतवार से सिडनी में होने वाला एशिया सीरीज का आखिरी टेस्ट उस्मान ख्वाजा के करियर का भी आखिरी इंटरनेशनल मैच होगा। सिडनी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उस्मान ख्वाजा आबदीदा हो गए। कहा उन्हें मुसलमान और कलट पाकिस्तानी होने पर फख्र है। समाजी इशूज़ और गजा के फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाने पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा। उनका पूरा करियर दीगर खिलाड़ियों से मुख्तलिफ रहा। तनकीद और नस्ली तासुब जैसे रवैयों का सामना करना पड़ा जो भुलाया नहीं जा सकता। तीन मुल्की अंडर-19 वनडे सीरीज में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 133 रन से हरा दिया। हरारे में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 50 ओवर्स में 9 विकेटों पर 238 रन बनाए। समीर मिन्हास 56 और उस्मान खान 43 रन बनाकर नुमाया रहे। अफगानिस्तान अंडर-19 की टीम 31 ओवर में 105 रन बनाकर आउट हो गई। ओवरजेब ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे 3 मुल्की सीरीज के फाइनल में पहुंच गए।
नौजवान अदाकार मलिक अकील बने हस्ता मना है में ताबिश हाशमी के मेहमान। मलिक अकील की पहचान फिल्म से बनी है, रियलिटी शो से। उन्होंने खातून को बाइक से क्यों गिराया है, जवाब जानने के लिए देखिए हस्ता मना है आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। मैंने ना ज़रा डिसेंट से शादी करनी है, डिसेंट से कपल लगने चाहिए हम। मुझे ना वो आतिशबाजी बड़ी अच्छी लगती है। पाकीज़ा जी माफ कर दे, हमें जाने दे, हमें छोड़ दे। नया साल, नया आज़म, नई उम्मीदें और नई एंटरटेनमेंट। जियो टीवी एंटरटेनमेंट के शायकीन के लिए ला रहा है समाजी रवैयों के बदलाव की काविश के लिए बनाई गई ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा। नई जदोजहद का आगाज़ करने वाला ये ड्रामा कैनेडियन हुकूमत और कश फाउंडेशन के इश्तराक से बनाया गया है। कराची में माइकोलाची के करीब मैनहोल से 4 लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में 2 खवातीन, 1 मर्द और 1 बच्चा शामिल है। लाशें 10 से 15 रोज़ पुरानी हैं। इब्तदाई तहकीक के मुताबिक लाशों पर तशद्दुद के निशानात हैं। जिस मैनहोल से लाशें मिली उसमें खून के निशानात भी मिले हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस लेते हुए पुलिस और मुतल्लिका इदारों को फौरी तहकीकात का हुक्म दिया है।